अस्सलाम वालेकुम जी। मैं प्रोफ़ेसर ज़ुबैर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को वो जल्द से जल्द पूरा फ़रमाए और आपको कभी किसी का मोहताज ना बनाए। जी, आज का मेरा टॉपिक रिसर्च से हवाले से है और ये पहला मेरा वीडियो है जो आपके पास आ रहा है। और रिसर्च के हवाले से मैंने सोचा था कि रिसर्च को 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाए। पहले आपको रिसर्च पढ़ाई जाए, उसके बाद फिर आपको थीसिस डेवलपिंग थीसिस बताया जाए कैसे होता है। लेकिन मेरे पास जो रिक्वेस्ट्स आई हैं, कह लें आप रिक्वेस्ट ही कह लें उन्हें कि जी आप ऐसा करें कि पहले हमें डेवलपिंग थीसिस बता दें, क्योंकि थीसिस बनाने के लिए ज़रा मुश्किलात पेश आ रही हैं और फ़ौरी तौर पर हमें बनाना है और जो भी उनके मामलात हैं। तो ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं तो अकॉर्डिंग टू नीड काम करना चाहता हूँ कि अगर ज़रूरत के हिसाब से काम है तो पहले वो होना चाहिए, बाद में दूसरा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें साथ बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ रिसर्च पढ़े बगैर तो आप थीसिस नहीं कर सकते। तो उस हवाले से जितना भी काम है वो ऐसा ही है कि जैसे आपको एक चीज़ की हवा ना हो और आप दूसरा काम करने चल पड़े। लेकिन खैर मैं हाज़िर हूँ, मैं ये भी आपका काम पूरा करवा देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो चलिए हम थीसिस से बात करते हैं। जी, थीसिस क्या होता है? सबसे पहले तो थीसिस रिसर्च से मुतल्लिक है, मतलब रिसर्च एक प्रोसेस का नाम है, एक तरीक़ेकार है रिसर्च जिसमें आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं और उसका पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि मैंने कैसे कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो ढूंढा है और कैसे कैसे मालूमात इकट्ठी की है, कहाँ कहाँ से की है, क्यों की है, कैसे की है और कहाँ से और किस तरह काम हमारे काम आ सकती है। मतलब ये सारी चीज़ें जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो हम उसकी एक हार्ड कॉपी की शक्ल देते हैं। उसे आप बुकलेट कह लें, किताब कह लें, किताबचा कह लें, जो भी आप कहना चाहें, उसको हम थीसिस बोलते हैं। वो रिसर्च थीसिस है। जब आप अपनी रिसर्च वर्क पूरा कर लेते हैं, उसका प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो फिर उसकी शक्ल जो हम हार्ड कॉपी में लाते हैं या उसको रिटन में लाते हैं, तो उसको हम कहते हैं थीसिस। ठीक है, रिसर्च थीसिस ये चीज़ है। और रिसर्च रिसर्च एक्चुअली एक वर्ड नहीं है, ये दो लफ्ज़ों का मजमू है, री और सर्च। मतलब री का मतलब होता है अगेन, दोबारा, और सर्च का मतलब होता है तलाश करना, खोजना, पता लगाना, कुछ भी। तो आप समझ लें कि आप कोई भी नई चीज़ नहीं दरियाफ़्त कर सकते, क्रिएट कर सकते। आप क्या करेंगे, आपसे पहले जिन लोगों ने रिसर्च पे काम किए हुए हैं, जहाँ उन्होंने काम छोड़ा है वहाँ से दोबारा शुरू करेंगे। मतलब आप उसमें नई चीज़ें दरियाफ़्त करेंगे, नई चीज़ें ढूंढेंगे। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि जी आज तक ये काम नहीं हुआ तो हम ये काम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। रिसर्च का जो मतलब है वो मैं आपको इसीलिए खुल के बता रहा हूँ कि आप समझ लें कि आप कुछ नया ज़रूर करने जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से, जहाँ तक पहले आपसे पहले रिसर्चर्स ने, आपके सीनियर्स ने जो काम किए हुए हैं, आप उसको लेके आगे से शुरू कर रहे हैं। जिसके लिए आपको रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन कौन से थीसिस स्टडी किए हैं, कौन कौन से रिसर्च वर्क पढ़े हैं। फिर आपने आगे सोचा कि ये काम ज़रूरी है, तो हम ये काम मज़ीद आगे करने जा रहे हैं, इसीलिए इसके पोर्शन बनाए जाते हैं। अब देखिए, रिसर्च का मैंने आपको बता दिया कि उसका मफ़हूम क्या है, ये मफ़हूम है रिसर्च का, तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है। इसी तरह साथ में अब थीसिस का आपको बता रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा एक पोर्शन आपको थीसिस का पढ़ाऊँगा, साथ थोड़ी सी रिसर्च भी बताऊँगा, क्योंकि रिसर्च पढ़े बगैर आपको नहीं पता चलेगा। और जितना मैं बताऊँगा, जितना पढ़ाऊँगा, आपने सिर्फ उतना ही सीखना है, उससे आगे का अपने जहन में नहीं लाना, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन हो जाएगी, वो मिक्सअप हो जाएंगी चीज़ें, वो हमने नहीं करनी। मैं आपको ये बताऊंगा कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है अपने थीसिस के लिए रिसर्च का, और उसको कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने अपने सुपरवाइज़र के पास जाना है और उसको दिखाना है, और वो आपकी हेल्प करेगा उसमें, और क्या क्या हेल्प हो सकती है वो भी बताना है। मतलब आपको एक चीज़ की हाँ नो हर किस्म की होनी चाहिए, उसके बाद आपका सुपरवाइज़र आपको बता रहा हो तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं वही करना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सुने, रिसर्च जो है वो एक प्रोसेस का नाम है, एक अमल का नाम है, एक तरीक़ेकार का नाम है। और जब ये अमल पूरा हो जाता है तो इसकी एक शक्ल बना दी जाती है, वो रिटन में हो जाती है, हार्ड कॉपी में हो जाती है, सॉफ्ट कॉपी में हो जाती है, उसको हम थीसिस कहते हैं, रिसर्च थीसिस। ठीक है, वो आपका थीसिस होता है। थीसिस के लिए या रिसर्च वर्क के लिए सबसे पहले उसका टॉपिक चूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड निकला हुआ है जो मैंने खुद देखा है, खुद ऑब्ज़र्व किया है। कॉलेजेस में लोग करते क्या हैं भाई, बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहते हैं, देखिए ये एक लेवल भी है, आप एमफिल भी कर सकते हैं, कर रहे हो सकते हैं, आप मास्टर लेवल भी कर रहे हो सकते हैं, आप ग्रेजुएट लेवल भी कर रहे हो सकते हैं, आप पीएचडी भी कर रहे हो सकते हैं। तो आपके अपने लेवल के हिसाब से आप उसको चूज़ करते हैं। तो
होता क्या है, आपको 5 से 6 कहा जाता है कि आप ख़ुद से कहीं से ढूंढ के लाएं टॉपिक, फिर उनमें से हम किसी एक को आपके साथ कहेंगे कि आप इस पे काम कर लें। तो मेरे ख़्याल में ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। दूसरी बात, आपको सिखाया नहीं जा रहा कि टॉपिक बनाते कैसे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि कहीं से ढूंढ के लें, किसी से पूछ के लें। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि आपको सिखाया जाए कि एक टॉपिक कैसे बनाया जाता है। रिसर्च दरअसल टॉपिक जो होता है वो एक प्रॉब्लम होती है और हम उसका सलूशन ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए आप समझ लें कि वो एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम आपके पास कहाँ से आएगी? अगर पहले, सबसे पहले आप सब्जेक्ट प्रेफरेंस देंगे। सब्जेक्ट प्रेफरेंस ये है कि आप अगर इस्लामियात के स्टूडेंट हैं तो आप इस्लामियात से रिलेटेड, इस्लाम मज़हब या दीनी जो भी है मामलात, उनसे लेकर आप अपने कोई प्रॉब्लम निकालेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, हम इनका सलूशन करना चाह रहे हैं। ठीक है। इसी तरह आपका अगर सब्जेक्ट फ़िज़िकल एजुकेशन है तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उनको आप टॉपिक बना सकते हैं। पहले आप अपने सब्जेक्ट को प्रेफर दें। अगर आपका सब्जेक्ट से हट के कोई काम करना है, आप कोई और रिसर्च करना चाह रहे हैं, फिर आप देखिए अपनी जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। मतलब आप छोटे थे, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? आप घर में सबसे छोटे थे इसलिए आपको तरजीह नहीं दी जाती थी? क्या आप सबसे छोटे थे इसलिए आपको सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता था और उसका आपको नुकसान हुआ? या आप स्कूल जाते थे तो आपके पास पुअर फैमिली से थे, पैसे नहीं थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। अगर आप बच्ची हैं तो आप बाहर जाती थी तो बड़ा इस माशरे में मुश्किल है लंबा सफ़र पैदल तय करके स्कूल जाना या आना। मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आपको जब फेस होते हैं तो वहीं से रिसर्च प्रोसेस शुरू होता है और वही उसका प्रॉब्लम, उसका टॉपिक होता है। तो होता क्या है, हम एक टॉपिक चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक टॉपिक चूज़ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट तो वैसे फ़िज़िकल एजुकेशन है, लेकिन मैं आप इस्लामियात की बात कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक टेक्नोक्रेट भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ। तो मैंने बहुत सारी अपनी रिसर्चेस पहले भी की हुई हैं और मेरी बात सुन के आपको अलग थलग भी लगेगी, लेकिन आप खुश भी होंगे, मुझे पता है, क्योंकि जो बात मैं करूँगा वो बिल्कुल रियलिटी से रिलेटेड होती है। इस्लामियात हम मुसलमानों के इस्लाम से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है और अफसोस की बात यह है कि हम इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं करते। हम कहते हैं कि ये एक सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट है, जबकि सबसे बड़ा और सही प्रैक्टिकल इस्लामियात का ही है। मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री अबू धाबी यूएई से इंटरनेशनल टीचिंग लाइसेंस होल्डर हूँ और वहाँ मेरी ये बहस बहुत ज़्यादा तकरार हुई कि भी इस्लामियत का प्रैक्टिकल स्टार्ट किया जाए। इस्लाम ने हमें सोना, खाना, उठना, जागना सब कुछ तो बताया हुआ है, मतलब प्रैक्टिकल तो बनता ही इसका है, उसके साथ प्रैक्टिकल ही नहीं। प्रैक्टिकल सिर्फ स्पोर्ट्स के इवेंट्स के साथ हो गया या दूसरे फिज़िकल एजुकेशन मतलब उसके साथ हो गया या दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ हो गया। तो इसका इस्लामियत का प्रैक्टिकल कौन कराएगा और क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? तो पहले तो खासी बहस व तकरार हुई, उसके बाद खामोशी इख्तियार हो गई। शायद उनके पास जवाब नहीं था या वो कर नहीं सकते थे, बात सही थी। खैर जो भी था, मतलब हम भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान भी तो इस्लामिक कंट्री है। क्या यहाँ पर कोई है ऐसा प्रैक्टिकल? क्या होना नहीं चाहिए? आप एज ए स्टूडेंट तो समझते हैं, चले मैं क्रिएटिव माइंड हूँ, आप सुनकर तो फैसला कर सकते हैं ना कि होना चाहिए कि नहीं। अब मैं आपको बताने ये चाह रहा हूँ, इस्लामियात में प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता स्कूल में, ये एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम आपको फेस हो गई, यहाँ से रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब आप कहेंगे कि जी इसका टॉपिक आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं कि इस्लामिया सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल ना होने की वजह से जो असरात आपके माशरे पे पड़ रहे हैं या आपके बच्चों पे पड़ रहे हैं, तो उनका आप एक टॉपिक बन जाएगा। जैसे आप कह दें कि इसको आप क्या कह सकते हैं कि विदाउट प्रैक्टिकल इस्लामियत इज़ इस्लामियत सब्जेक्ट इज़ लेस बेनिफिशियल और फार आगे करके अब आपने इसको बाउंड्री भी देनी है। बाउंड्री देने से मतलब ये होता है, मैंने कहा कि आपके लेवल हैं, पता नहीं आप ग्रेजुएट लेवल पे कर रहे हैं, पता नहीं आप एमफिल कर रहे हैं, पता नहीं आप मास्टर लेवल कर रहे हैं, पता नहीं आप वो पीएचडी कर रहे हैं, तो आप उसके लेवल से या जहाँ से आपको लगे कि मैं इजीली डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि डाटा लिए बगैर प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा और डाटा कलेक्ट करना आपकी रेंज में होना चाहिए। आप सिर्फ अपने शहर का कर लें, आप सिर्फ बच्चियों पे कर लें, आप सिर्फ बच्चियों की ख़ास उम्र पे कर लें, एडोलसेंट्स पे कर लें, यंगर पे कर लें, मतलब आप जैसे चाहें उसको शॉर्ट करते जाएं और उसको एक बाउंड्री दे दें। ठीक है, ये बाउंड्री आपका सुपरवाइज़र आपके साथ मिलके बताएगा आपको कैसे देंगे, उसकी एक शक्ल देगा, फिर वो आपको एक टॉपिक शक्ल में दे देगा। जब वो टॉपिक सामने आ जाएगा तो आपका ये हो जाएगा रिसर्च टॉपिक, आपके थीसिस का टॉपिक। ये इसे हम रिसर्च क्वेश्चन भी कहते हैं और प्रॉब्लम भी कहते हैं
मतलब यही चीज़ है जो अब इसके गिर्द अब सारी रिसर्च होनी है। तो टॉपिक इस तरह चूज़ किया जाता है। ये नहीं होता कि आप पुराने पढ़े हुए उनमें से ढूंढ के देख लें, ये कर लें वो कर लें, नहीं। जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो फिर आप खुद अपना से कोई प्रोसेस देखने जा रहे हैं जो आपकी रीचेबल है हर लिहाज से, फिर आपने काम करना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि थीसिस का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसकी बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर कह देता हूँ, जैसे कि आप कहें कि अफेक्ट ऑफ द एजुकेशन, अफेक्ट ऑफ द इस्लामिक एजुकेशन, अफेक्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, कुछ भी आप बना लें, ऑन एडोलसेंट्स इन लाहौर सिटी, इन ऑन यंगर्स इन पंजाब। यानी कि आप उसके साथ उसकी बाउंड्री को कवर करना इस तरह करते हैं कि आप उसे पंजाब लेवल पे करना चाह रहे हैं, आप उसे सिर्फ लाहौर पे करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पे करना चाह रहे हैं, डिवीज़न पे करना चाह रहे हैं, ख़ास एज के बच्चों पे करना चाह रहे हैं, बड़ों पे करना चाह रहे हैं, प्लेयर्स पे करना चाह रहे हैं, गर्ल्स पे करना चाह रहे हैं, बॉयज़ पे करना चाह रहे हैं। मतलब जैसे आप करना चाह रहे हैं उसको जैसे ही आप शक्ल देते जाएंगे वो एक बाउंड्री में आ जाएगा, बाउंड्री उसकी बनती जाएगी। बाउंड्री इस तरह बनाई जाती है और टॉपिक इस तरह चूज़ किया जाता है। टॉपिक आपके ही लाइफ में जितने भी आप फेसेस की होती हैं प्रॉब्लम्स, उनसे ही निकाल के बनाया जाता है। फिर आप इसके बारे में सर्च करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसके बारे में मवाद लेंगे अपने पास से, माजी से। आप चाहे आप नेट से बैठ के उसको गूगल पे दे दें, गूगल स्कॉलर्स पे दे दें, वो उससे रिलेटेड कई थीसिस निकाल देगा, वो आपने पढ़ने हैं। और याद रखें जो रेफरेंसेस होते हैं ना, हवाले होते हैं, जैसे आप पुराने पढ़ेंगे तो आप यही आगे बताएंगे ना कि भाई यहाँ तक पहले लोगों ने रिसर्च की थी, अब उससे आगे मैं उसको शुरू करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि हम नया कुछ नहीं करेंगे, तो वो रेफरेंसेस आपको बीच में लिखने भी पड़ते हैं कि ये रेफरेंसेस हैं हमारे जहाँ से हमने पढ़े हैं। वो रेफरेंसेस जितने ज़्यादा लेटेस्ट होंगे, जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो जो 2023, 22 के होंगे, 21 तक के होंगे, वो आपके जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट हैं, जितने लेटेस्ट होंगे। इसी तरह एक थ्योरी भी आपको, एक या दो थ्योरी भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। वो थ्योरी कहते हैं नज़रिए को, कि फ़लाँ बंदे ने ये नज़रिया पेश किया था, फ़लाँ बंदे ने ये नज़रिया पेश किया था, उस नज़रिए के तहत ये, जैसे न्यूटन के कवानीन भी हैं, बड़ी चीज़ें हैं। आप जैसे जब थ्योरीज़ देंगे आपको मिल जाएंगी, लेकिन थ्योरीज़ जितनी पुरानी होगी, याद रखें, वो उतनी ही कारामद होगी, कामयाब होंगे आप। और रेफरेंसेस जितने लेटेस्ट होंगे वो उतने ही आपके लिए अच्छे होंगे। ये बात आपने याद रखनी है दोनों, कीप रिमेंबर दिस थिंग्स। मैं इसलिए आपको बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि जब हम स्टार्ट ले रहे हैं तभी से आप जिस जगह से गुजर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। तो जो आपने फिर उसके मवाद को इकट्ठा करना ना, मतलब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये मैंने टॉपिक देखेंगे, इससे मिलते जुलते टॉपिक थे, ठीक है, आगे नहीं जाना। जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक की बाउंड्री देनी बताया है, उसकी शक्ल देनी बताई है। अब आपका टॉपिक तैयार हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आपसे आगे का बता दूंगा, ठीक है। अब रिसर्च का थोड़ा सा बता दूं ताकि गाइडलाइन तो हो ना रिसर्च की। अच्छा, रिसर्च ये है कि दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, री और सर्च। री मतलब दोबारा, अगेन समथिंग, और इसी तरह सर्च खोजना, तलाश करना वगैरह। तो आप दोनों चीज़ों को मिलाएं तो वही बात बनती है कि आप नया कुछ नहीं करने जा रहे, जो पहले से हुआ है आप उसको लेके दोबारा चल रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं अगेन। तो उससे, इसके लिए रिसर्च का वर्ड क्या है पहले समझ लें, रिसर्च क्या है, ठीक है। इसका मफहूम बता दिया है आपको। अब उसके बाद आप देखें कि आपने काम क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। अब मैंने आपको आगे तफसील बताई। अच्छा, उसके बाद ये बात मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दी आपको रिसर्च के मफहूम वाली, कि रिसर्च क्या चीज़ है। कुछ लोग समझते हैं कोई चीज़ नई बनाना या नई निकालना या ढूंढना, उसको हम रिसर्च कहते हैं। ठीक है, किसी हद तक की बात सही आ जाती है, लेकिन जो पहले रिसर्चेज हुई हुई है वहीं से आप चलेंगे, फिर आगे निकालेंगे चीज़ें वगैरह। तो उसके लिए रेफरेंस आपको देने पड़ेंगे, थ्योरीज़ का बताना पड़ेगा, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़ाहिर है वो आपको बताना पड़ेगा मैंने कितने रेफरेंसेस कहाँ से पढ़े हैं, कौन कौन से हैं। और इसी तरह अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरी बुक है रिसर्च पे जो मैंने लिखी थी। ये मेरे ख्याल में सबसे शॉर्ट बुक है जो पंजाब में, क्योंकि इतनी पतली छोटी किताब नहीं होती रिसर्च की। मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है ताकि आसान रहे, और बहुत सादी सी इंग्लिश में लिखा है। ये किताब लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था, क्योंकि मैं आपके पास हूँ। जिसने किताब लिखी वो आपके पास है, वो आपको बता रहा है, फ्री ऑफ कास्ट बता रहा है, तो मतलब किताब की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आपको बताया कि किताब है, ये मैं लिख चुका हूँ, तो मेरे पास इतना नॉलेज होगा तो लिखी होगी ना। अच्छा, दूसरी बात, मेरी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। ये देखें, ये एक चीज़ है, ये मैंने बनाकर बहुत सारे ना बांटे हुए हैं लोगों को, कॉलेज में दिए हुए हैं। ये है स्टेप्स कि थीसिस कैसे बनता है। ये मैंने स्टेप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको व्हाट्सएप भी मिल सकता है, हर चीज़ हो सकती है। कुछ मैंने रूल्स बनाए हुए हैं थीसिस लिखने के लिए, ये देखिए। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ।
जो टॉपिक होता है आपके रिसर्च थीसिस का वो बोल्ड, सेंटर और कैपिटल वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। बोल्ड हो, ठीक है, सेंटर हो और कैपिटल लेटर्स में हो। और उसके बाद इसे हम फर्स्ट हेडिंग कहते हैं। अगर उसके बाद मज़ीद कोई हेडिंग बनती है तो वो लेफ़्ट से शुरू होगी। जैसे ये देखें, ये फर्स्ट हेडिंग है अगर ये टॉपिक है तो, उसके बाद जो हेडिंग्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं, ये आपकी तरफ से लेफ़्ट बनती हैं जब आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो थीसिस का मरहला है वो ऐसे है कि पहला उसका चैप्टर उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, दूसरा जो चैप्टर उसको लिटरेचर रिव्यू, तीसरे को हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, चौथे को कहते हैं डाटा एनालिसिस, और इसी तरह डिस्कशन है, कंक्लूजन है, और आई थिंक अच्छा, ये चैप्टर्स हमने डिवाइड किए हुए हैं। लेकिन इन चैप्टर्स के बाद भी कुछ है और इन चैप्टर से पहले भी कुछ है। इन चैप्टर से पहले जो है वो कुछ पेजेस बनाए जाते हैं। सबसे पहला पेज होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज कंप्लीट तब होता है जब उसके ऊपर एक तो आपका रिसर्च टॉपिक लिखा हो, उसके बाद उस पर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का लोगो लगा हो, उसके बाद लिखने वाले का और जो उसका सुपरवाइज़र है जिसके लिए वो लिख के उसको चेक करा रहा है या उसके अंडर काम कर रहा है उसका नाम लिखा हो, ठीक है। फिर सुन लें, सबसे ऊपर आपका टॉपिक, उसके बाद उसका लोगो जो इदारा या यूनिवर्सिटी या जहाँ से आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो कर रहा है उसका नाम, फिर जो करवा रहा है आपसे उसका नाम, ठीक है। और इसको पूरा डिज़ाइन करते हैं, ये एक टाइटल पेज बन जाता है। मैं आपको टाइटल पेज भी दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ और पेजेस भी होते हैं, मैं उनका भी आपको बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको टॉपिक्स के बारे में बताया कि रिसर्च का टॉपिक कैसे चूज़ करते हैं और कैसे बनता है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इस लेवल पे आके बात की है कभी, या चलें अच्छी बात है, मैंने कर ली, कोई बात नहीं। आप लोगों को आना चाहिए, आपसे कल को कुछ सवाल करे तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास जवाब ना हो, क्योंकि जैसा टीचर होता है, जैसा कोच होता है, वैसे ही शागिर्द तैयार करता है। तो मेरी तो नेचर में ये बात ही नहीं है कि मुझसे कोई सवाल करे तो मैं कहूँ मुझे जवाब नहीं आता। क्यों भाई, क्यों नहीं जवाब आता? मतलब अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं और हमें करना चाहिए। तो मेरे से जो पढ़ रहे हैं लोग वो भी ऐसे ही होंगे कि उनसे जब सवाल किया जाएगा वो इंशाल्लाह हर चीज़ का जवाब देंगे और प्रॉपर देंगे। वो फाइंडिंग्स भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे जो जो थीसिस में होता है। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझसे आगे नहीं चलना, जहाँ तक मैं पढ़ा रहा हूँ बस वहीं तक, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है मिक्सअप होने की वजह से। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया टॉपिक कैसे चूज़ करते हैं थीसिस बनाने के लिए, और रिसर्च का मफहूम बता दिया कि रिसर्च का मफहूम क्या है। अभी मैंने उसकी टाइप्स नहीं बताई, अभी मैंने आपको आगे और उसका प्रोसीजर नहीं बताया, उसकी अप्रोच नहीं बताई, अभी मैंने कुछ नहीं आपको पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा थोड़ा सा फिर रिसर्च का और थीसिस का भी आगे का, ठीक है। तो इसके टाइटल पेजेस का भी बताऊंगा कि टाइटल पेज के साथ पेज होते हैं इसके, वो क्या होते हैं और कैसे लिखने हैं आपने। कुछ मैं आपको फिर भी एक दो लाइंस बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी गाइडलाइन मिल जाए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो टॉपिक्स है आपका वो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। उसको आपने बोल्ड भी करना है और वो सेंटर में होगा। उसके बाद उसको फर्स्ट हम हेडिंग तस्वर करते हैं, उसके बाद जो हेडिंग्स आती हैं वो लेफ़्ट में होंगी, और आपकी लाइन स्पेस जो है वो डबल लाइन स्पेस आप देंगे। और इसी तरह आपके जो लेटर का साइज़ है मैं वो भी हर चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे करनी है आपने, कैसे नहीं करनी। थीसिस जब आप बनाएंगे होता तो लास्ट में ही है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। और मार्जिन कितना रखना है आपने पेज का, मार्जिन के लिए बेस्ट वे यही है कि आप 1 इंच टॉप रख लें, 1 इंच बॉटम रख लें, 1 इंच लेफ़्ट रख लें, 1 इंच राइट रख लें, मतलब 1 इंच रख लें चारों तरफ से पेज का। जब आप बनाने लगें थीसिस तो उसको ये चीज़ देकर आपने उसका स्टार्ट करना ताकि बाद में कोई चीज़ रह ना जाए, साथ साथ क्लियर होती जाए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बताऊँगा कि मज़ीद आपने क्या करना है और कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से कोई बात रह नहीं गई, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। जब बच्चा स्कूल से पेपर दे के आता है, बच्चा बड़ा जो भी आता है, तो आपने ये देखा होगा कि बड़े उससे पूछते हैं घर के, हाँ भी पेपर कैसा हुआ? तो बच्चा कहता है जी बहुत आसान था। वो आसान नहीं था, वो उसको क्योंकि पढ़ाया उस लेवल पे गया था, उसको समझ में आया था, इसलिए उसके लिए आसान था। जिससे नहीं समझ में आया था, नहीं पढ़ा गया, वो कहेगा बहुत मुश्किल पेपर था। वो पेपर आसान या मुश्किल नहीं होता, वो होता ये है कि आपको आता है या नहीं आता, आपको समझ आई थी कि नहीं आई थी, आपने याद किया था या नहीं किया था, बात उस पर डिपेंड करती है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो आप पढ़ रही हैं, जो मैं आपको बल्कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आपको समझ आ रही है वो आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लिखी हुई चीज़ आप रटते हैं तो वो भूल जाते हैं, लेकिन समझी हुई चीज़ भुलाना आसान नहीं होता।
तो अभी तो मैंने आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको टॉपिक्स चूज़ करना आ गया है और इस पे मज़ीद उसको सेट करके लिखना। थीसिस का पहला पेज मैं आपको बता रहा हूँ, टाइटल बनाना और अपने सुपरवाइज़र से हेल्प लेनी है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ रिसर्च का थोड़ा सा मफ़हूम बता दिया। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपके लिए हाज़िर हूँ हर वक़्त, हर जगह, किसी भी रहनुमाई के लिए, किसी भी गाइडलाइन के लिए। और मुझे भी आपने गाइड करना है और मेरी भी इस्लाह करनी है। मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपके कमेंट्स का या आपकी व्यूज़ का। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।